आज 5वें पुण्यतिथि के अवसर पे सबसे पहले मैं अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय केशव प्रसाद वर्मा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम में उनके चाहने वाले जितने भी लोग आज हज़ारों की संख्या में उपस्थित हुए हैं, सबका अभिवादन करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। देखा जाए तो पूरे ग्राम सभा और पूरे क्षेत्र का जन जन तक लोगों को सेवा निरंतर करते रहे। गरीबों के हर सुख दुख में उनकी श्रद्धांजलि तब होगी जो उनके विचारों पर चला जाए। पिताजी बहुत बड़े विचार के व्यक्तित्व थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो वो काम करते थे वह सर्वोच्च स्तर का काम होता था। और एक दौर था जब यहाँ अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित किए और लगातार जनता की सेवा करते हुए 1995 से पहली बार वो अपने युवा अवस्था में, जो कहा जाता है कि हम लोगों के युवा अवस्था में जो हमारी उम्र है, हमारे उम्र से पहले वो इस गांव के प्रधान बने थे। 95 से लगातार, पहले 95 में पहली बार जीते, उसके बाद सन 2000 में, सन 2005 में, 2010 में अपने सहयोगी, एक बार बीच में हमारी माताजी भी प्रधान है महिला सीट पे, और एक बार अनुसूचित सीट हुआ, उस सीट पर भी वीरेंद्र राम जी को जिता करके और पुनः 2015 में 5वीं बार यहाँ ग्राम सभा में जनता ने सहयोग दिया, उनसे प्रभावित होकर के लोगों ने आशीर्वाद दिया और 5वीं बार उनको सेवा का मौका दिया। तब से लेकर के लगातार अब तक जितने भी ग्राम सभा में छोटे बड़े काम हैं, चाहे छोटा गरीब तबका का लोग हो, चाहे बड़े स्तर के लोग हों, हमारे ग्राम सभा में आप अपने स्तर से भी पता कर लीजिएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आवास न मिला। एक भी झोपड़ी ऐसी नहीं है जिसको उन्होंने पक्का न किया। सारी झोपड़ियों को पक्का कर दिया, उनको आवास दिए, उनको पेंशन की व्यवस्था की है, उनको शौचालय जो सरकार की व्यवस्था आई थी जिसमें ये था कि मोदी जी घर घर शौचालय की योजना, तो हमारे ग्राम सभा में ऐसा हुआ कि सारे व्यक्ति को, चाहे वो एक दूसरे से अलग हो गए, एक परिवार के 4 सदस्य हों, उनको भी आवास मिला, शौचालय मिला, सबको घर मिला, सबको व्यवस्था मिला। और शुरू से वो प्रयास करते थे कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, उनका विकास हो सके। इस आज देखा जाए तो उनके नाम पे आज भव्य गेट का भी उद्घाटन किया गया था, तो क्या वो किसी सरकार के ढंग से या फिर आपके निजी ढंग से उसका उद्घाटन? नहीं, ऐसा नहीं है। गांव के लोगों का एक विचार था कि पिताजी लगातार सेवा किए, उनके स्मृति में, उनके याद में कुछ बनना चाहिए। तो पहला कोरोना कार्यकाल था, उस समय उनका निधन हुआ इलाज के अभाव में, चाहे जो भी कुछ कहा है। दूसरा कोरोना काल में हम लोगों की सेवा में ही रह गए। दूसरी तीसरी बार फिर हमारा विधानसभा का चुनाव आ गया, हम उसमें लग गए, तो उसका काम चल रहा था, तो कहीं ना कहीं से एक कमी की वजह से वो नहीं पूरा हो पा रहा था। जो इस बार 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पे हम लोग का गेट बन के तैयार हुआ है, कहीं से कोई अतिरिक्त धन नहीं है, सब उनकी कमाई हुई व्यवस्था से ही बन के तैयार हुआ है। आज देखा जाए काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, क्षेत्र से भी लोग आए हुए थे और इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। आज इस कार्यक्रम को लेकर के क्या मैसेज देंगे इस क्षेत्र के लिए? सबसे पहले मैं सारे क्षेत्रवासियों को, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुए उनके लिए मैं सबका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भारी संख्या में जुट करके, और यह एक तरह से हम लोग मैसेज दिए थे लोगों को, फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, लोग जाने कि पुण्यतिथि इस बार मनाई जाएगी। भव्य रूप से गेट का निर्माण हुआ है, लोग अपने आप चल के आए, उनसे लोगों का लगाव था, श्रद्धा था, उनके लिए लोग चलते थे। जब भी वो आवाज़ दिए, ग्राम सभा के लोग, चाहे आसपास के जितने भी प्रधानगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमेशा उनके साथ चलते थे। तो यह एक भाव था जो लोगों के बीच में उनका था, और उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ लोग आए। बस एक अंतिम सवाल, जिस तरह से देखा जाए बहुत सी जगह पे वृद्धाश्रम खुल गए, अपने पिता को, माता को, उनको सेवा का अभाव में वृद्धाश्रम में छोड़ा थे, आप उनके न रहने के बावजूद भी एक भव्य स्मृति गेट बनवाया, लोगों को सम्मान दे रहे हैं, लोगों को बुलवा रहे, भोजन लिखा रहे, क्या खास मैसेज देंगे इस मौके पे अन्य लोगों के लिए? इस मौके पे मैं सबसे पहले तो सारे लोगों से यह कहना चाहूँगा कि पिता की दृष्टिकोण में ही पुत्र का विकास होता है, और हमेशा अपने पूर्वजों को, सपनों को आगे बढ़ाना चाहिए, और उसी प्रयास में हम लोग लगे हैं कि जो उनका सपना था कि लोगों की मदद हम लोग के माध्यम से हो सके, उसी मदद को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसी की सेवा में हम लोग लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।